को इतने शानदार रिजल्ट आए। इनका शुगर लेवल 450 था, हाँ जो 140 के बाद दोबारा रिपोर्ट कराई तो 106 हुआ है। हाँ ब्लड इनका नॉर्मल हुआ है और इनके बॉडी में पूरे पे सूजन आ हुआ था तो वो भी नॉर्मल हो गया है। हाँ हाँ। आइए सर, मेरे साथ बैठे हैं, थोड़ा सर इनके द्वारा आप जानकारी लें सर, इनको क्या क्या फायदे हुए सर कैंगन पानी से। आप कब से पी रहे कैंगन पानी? 1 महीना और 2 रोज हो गए। 1 महीने 2 रोज हो गए, तो क्या क्या फर्क आपको? क्या किडनी का इश्यू है, डायलिसिस करवा रहे हो, तो क्या फर्क नजर आया आपको आप में? 7 लीटर पानी बढ़ता था हाँ। और अब 1.5 पे आ गई गाड़ी। अच्छा। शरीर का वजन पूरा उतर गया है। हाँ। ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल हो गया है। ये तो पहले रोज ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। हम्म, अगर 400 450 हो जाती थी, हम्म। वो 150 160 140 कोई रोज 80 हो जाती है। और पहले चल भी नहीं पाता था मैं, और अब तो थोड़ा बहुत चल फिर भी लेता हूँ। पहले पकड़ को लेते थे, अब मैं अकेला यहाँ से वहाँ 2 घर है, तो सामने वाले घर अकेला चले जाता हूँ अब। वेरी गुड सर। तो यानी कि आपको सिर्फ 1 महीने 2 दिन में ही आपको बहुत सारा फर्क नजर आ गया आपको, आपके पानी पीने में के बाद आपके हेल्थ में। अभी जांच नहीं करवाई है। सर मैं कुछ अपना टेस्टिमोनियम बताना चाह रहा हूँ। अभी भी डायलिसिस करा के आया, ये देख सकते हैं हाथ में। हाँ। अभी ओके। जस्ट आया हूँ मैं। हम्म, तो सर एक्चुअली क्या है, मेरे कुछ 2 दिन पहले मतलब ये मेरे दांत से ब्लड आ रहे थे, तो मैंने 2.5 pH पानी से कुल्ला किया 2 दिन मात्र, सुबह और शाम। हम्म, तो वो ब्लड आकर के यहाँ रुक जाते थे, वो थक्का जम जाता, तो वो बिल्कुल टोटली बंद हो गए सर, बिल्कुल रिलैक्स, हम्म। कहीं से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी, एक्जिमा बोलते हैं, हाँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो ये सर काफी परेशान होती थी, मतलब वो खुजली करते करते, लेकिन अब वो भी नॉर्मल हो गया है। वेरी। और इसके अलावा सर जहाँ तक डायलिसिस की बात है, तो ये इसमें तो जो मुझे राहत मिली है, भले ही डायलिसिस हो रही है, मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय में भले ही समय लगे लेकिन काफी कंट्रोल हो जाएगी। वेरी गुड सर। और जो एनर्जी महसूस करता हूँ, या जो अभी मैं जो काम करता हूँ, जो पहले बेड से नहीं उठ पाता था, अब वो सैकड़ों किलोमीटर लगातार सर मैं बाइक भी चला लेता हूँ, 4 व्हीलर चला लेता हूँ, सारे काम करता हूँ, थकान नाम की चीज ही नहीं होती। सर आप कहाँ से हैं सर? मैं शाजापुर, अच्छा सर, ये अपने आप से। इंदौर आता था मैं डायलिसिस कराने अपोलो में। अच्छा हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये हम लोग इंदौर के पास में रहते हैं, कनाडिया गांव। हाँ देख रहा हूँ मैं। लाल जी सर है सर, आपके एक्सपीरियंस थोड़ा सा इनसे बात करिए ना सर आप। सुना हूँ मैं, दादा का सुना मैंने। हाँ दादा आप तो बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर के इस पानी का सेवन, और जैसे डॉक्टर जो डाइट बताया है ठीक है। वो खाने पर अपना, और टाइम से दवा, और प्लस मॉर्निंग या शाम को थोड़ा पैदल चला करो आप। ठीक जितना पैदल चलोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। और खाने पर भी अगर डायलिसिस हो रही है तो थोड़ा प्रोटीन ज्यादा लेना है आप। हाँ, पनीर ले सकते हैं, अगर नॉनवेज खाते हो तो अंडा ले सकते हैं, और सप्ताह में 1-2 बार चिकन मछली भी ले सकते हैं। अच्छा। और दाल रोज लेना है लेकिन ज्यादा, और लिक्विड में तो कम ही बताया होगा कोई भी चीज। तो पानी आपको लिमिट में लेना है। ने 1 1.25 लीटर 1 लीटर 1.25 लीटर का बताया यूरिन पास होता है अभी आपको? है। पेशाब आती है, पेशाब? हाँ हाँ, आती है ना रात को। तो तो सर बहुत अच्छा है, आपको आने वाला समय में बहुत जल्दी रिकवर होगा, बहुत अच्छा पोजीशन रहेगा। 5 6 बार आती है, रात रात में और दिन में। तो अब और बढ़ जाएगा, अगर ये पानी पी रहे हैं तो हाँ और पेशाब बढ़ जाएगा आपका। और पेशाब ज्यादा होने लगेगा तो पानी भी आप ज्यादा लेना शुरू कर दोगे, तो किडनी ठीक। रिफाइन करना शुरू कर देगी, बहुत अच्छा रिकवर होगा। एक्चुअली माय कजिन इज देयर हाँ। जो बिलीव नहीं करती कि कैंगन से शी विल सर्वाइव सर। शी सेज मुझे तो सिर्फ 800 ml मिला है पीने के लिए, क्या फर्क पड़ता है सर? वो उतना भी फर्क पड़ता है। सो आपका पेशेंट को कितना कितना बोला था पीने के लिए पानी? उनको सर अभी 1 लीटर चालू किया था, अभी बढ़ा दिया पानी। हाँ, तो 1 लीटर डॉक्टर शी इवन ही वाज गिवन ओनली 1 लीटर, तो जस्ट 200 ml मोर। जी सर। क्योंकि मेरा तो खुद का भी हॉस्पिटल है, तो मैम को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एटलीस्ट मेरे ख्याल से मेरे तरफ से कम 30 से 40 पेशेंट्स अभी किडनी पेशेंट्स पानी पी रहे हैं, बिकॉज वी डू डायलिसिस और 1500 डायलिसिस इन अ मंथ। तो हम लोग तो इतना डायलिसिस करते हैं और वी आर सीइंग अमेजिंग रिजल्ट्स। मैं बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते रहते हैं रिगार्डिंग डायलिसिस, बिकॉज डायलिसिस में अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं हम लोग को।
एंड जी। सेकेंडली मैं ये जी। कहना चाहूंगा कि कभी भी जो भी किडनी पेशेंट्स हैं, पानी का लिमिटेशंस कभी भी क्रॉस ना करें। जो एज पर डॉक्टर एडवाइस है वही पानी पिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका यूरिन जी। आउटपुट बढ़ता है, उसके अनुसार ही आपको यूरिन इनटेक बढ़ाना है, क्योंकि जी। अगर आप यूरिन आउटपुट से ज्यादा अगर पानी पिएंगे तो आपके लंग्स में पानी चला जाएगा। तो कभी भी ये एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन मैंने देखा है, क्योंकि मैं करीबन 1 साल से किडनी पेशेंट्स को पानी पिला रहा हूँ। अभी हाल में मैंने सर से भी टेस्टिमोनियल शेयर किया कि जो हमारे कुछ किडनी पेशेंट जिनका क्रिएटिनिन 6.2 था पिछले 3 महीने पहले, आज वो 2.2 पे है। उनका 3 डायलिसिस से 2 डायलिसिस और फिर अभी 1 डायलिसिस आने जा रहा है, तो इन ए वीक। तो ये अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि आपका यूरिन आउटपुट कैसा है और आपका हेमोग्लोबिन का लेवल कैसा है, यूरिक एसिड कैसा है, ये सब उस पर निर्भर करता है। और सेकेंडली मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगा। कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया था हाल में, क्योंकि दिस इज राइट प्लेटफॉर्म। कभी भी आप कैंगन वाटर किसी भी ऑर्गन रिप्लेसमेंट्स पेशेंट्स को कभी रिकमेंड ना करें, क्योंकि ऑर्गन रिप्लेसमेंट अगर किसी का होता है तो उनको डॉक्टर एक इम्यूनो डिप्रेशन सप्रेशन मेडिसिन देते हैं, क्योंकि उनके बॉडी की इम्यूनिटी के लेवल को कम की जाती है। कैंगन वाटर से हमारी इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाती है, एंटीऑक्सीडेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो किसी को भी ये पता होना चाहिए कि कोई भी ऑर्गन रिप्लेसमेंट पेशेंट है, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट का ही हो, चाहे किसी और भी ट्रांसप्लांट का हो, तो उनको प्लीज आप ये इमीडिएटली पानी एडवाइस ना करें, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ती है, क्योंकि उनको लाइफ टाइम इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन खाना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत लोगों को पता नहीं, क्योंकि मुझे हाल में कुछ लोगों ने 4-5 लोगों ने मुझे कॉल किया था इसके बारे में पूछने के लिए। तो दिस इज वन ऑफ द एडवाइजेबल, क्योंकि एक लास्ट मीटिंग में हम लोगों ने इसे मिस कर दिया था। अगर कैंगन वाटर देना भी है तो इसका एक तरीका है, जो मैंने 1-2 पेशेंट्स को दिया भी है। आप उस पानी को ऑक्सीडाइज कर दो, क्योंकि उसकी पानी की एंटीऑक्सीडेंट लेवल चले जाती है। तो अगर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट पी भी रहा है तो अल्कलाइन लेवल से क्या होगा कि उसके जो एसिडिक स्ट्रेस है किडनी का, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि दूसरे पानी में तो एसिडिक है, फाइनली वो उसको हार्म ही कर रहा है। तो एंटीऑक्सीडेंट लेवल अगर आप उसे कम कर देंगे और तब वो पानी पिएगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगी। लेकिन आप उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे, अगर उसे लाइव एंटीऑक्सीडेंट वाटर देंगे, तो इन कमिंग टाइम्स दे माइट लूज देयर ऑर्गन्स आल्सो। तो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बड़े एक सर्जन से इसके बारे में डिस्कस भी किया, इंडिया के टॉप मोस्ट सर्जन से। देन आई केम टू सर्टेन पॉइंट्स, देन वी हैड ए ग्रेट डिस्कशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किडनी पेशेंट्स को कभी भी आप पानी इनटेक तभी करें जब उनका वेट कितना गेन हो रहा है नेक्स्ट डायलिसिस के बीच, उसके अनुसार ही ये सब मार्क करें, क्योंकि इट में बी अ डिजास्टर ऑल्सो। तो कभी इस चीज में एक्सपेरिमेंट नहीं करें। एक इनटेक आउट और जो उनका यूरिन आउटपुट है उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है इसके लिए। एंड आई हैव गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स बाय मॉनिटरिंग दिस। slowly I have been getting amazing results and patients are very satisfied. सो बेसिकली कैप्टन साहब क्या बोलना चाह रहे हैं कि जिसका ट्रांसप्लांट हो गया है, जो जो जिसका ऑर्गन, नॉट ओनली किडनी, एनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो यू गॉट बी वेरी केयरफुल, बिकॉज क्या होता है कि आपको जो मेडिसिन दी जाती है उसको आपका इम्यूनिटी पावर को कम की जाती है, सो दैट यू नो इट डज नॉट रिजेक्ट दैट न्यू ऑर्गन। तो आपके लिए वो नया ऑर्गन जो आपके बॉडी में डाला है वो एलियन है। और जो भी कुछ एलियन चीज होती है आपके बॉडी का जो बनाया सिस्टम बनाया गया है उसको थ्रो आउट करती है। तो उसको रिजेक्ट नहीं करें, इसके लिए उसको सप्रेस कर, ये उसको जो उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आई ऑलवेज टेल पीपल कि भाई यू गॉट बी वेरी वेरी पर्टिकुलर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर। डोंट जस्ट रिकमेंड एनीथिंग एनी टाइम, राइट? थैंक यू कैप्टन साहब। वेलकम। कैप्टन साहब, आपने दवाई का नाम क्या बताया? कौन सी दवाई दी जाती है? इम्यूनो सप्रेशन, इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है। सप्रेशन, इम्यूनिटी सप्रेशन, वो कोई ब्रांड का नाम नहीं बताया, सिर्फ बताया कि भाई वो उस टाइप की दवाइयाँ जो इम्यूनिटी को सप्रेस करेगी, वो टाइप की दवाई दी जाती है। आपके बॉडी में जो ट्रांसप्लांट होती है, जैसे सर ने कहा, वो फॉरेन बॉडीज होता है, तो फॉरेन बॉडीज को आपकी बॉडी की रिजेक्ट करना चाहेगा, तो उसकी बॉडीज को इम्यूनो सप्रेशन का एटलीस्ट 1 साल तक तो बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ता है, उस इन्फेक्शन लेवल से बचाया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी उससे इन्फेक्शन हो गया तो इमीडिएटली रिजेक्ट योर ऑर्गन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पॉइंट है। और मनीष जी, टीडीएस भी मैटर करता है क्या किडनी पेशेंट्स को देने के लिए? क्या टीडीएस भी मैटर करता है क्या कि टीडीएस कितना होना चाहिए पानी का? देखिए, टीडीएस तो नॉर्मल हमारा ड्रिंकेबल, एज पर WHO 300 टीडीएस से ज्यादा में पानी ऐसे भी नहीं पीना चाहिए, ठीक है? हाँ, नहीं पता, अगर कैंगन में 100 टीडीएस तक का पानी दे रहे हैं तो कैंगन वाटर का टीडीएस तो सर ऐसे भी हम लोग बहुत नॉमिनल रखते हैं, 75 से 150 टीडीएस के बीच होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सही इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में नहीं जाएगा तो वो ऐसे भी आपको हार्म करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, टीडीएस ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा टीडीएस वाला पानी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा हाई मिनरल्स पानी ले रहे हैं तो आपका पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही आज मुझे किसी डॉक्टर ने बताया था। यस,
पोटासियम की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। तो किडनी पेशेंट में मैं जनरली क्या करता हूँ 100-125 TDS की पानी रखता हूँ, ताकि अगर एग्जैक्ट भी होता है, अगर पोटेशियम उससे एक्सट्रैक्ट भी होता है तो बहुत ज्यादा नहीं जाए। ऐसे भी देखिए वो पानी तो नॉर्मल ऐसे भी पी रहा है ना, पानी तो ऐसे भी नॉर्मल पी रहा है, हम तो उसमें कुछ मिला नहीं रहे हैं, वो ऐसे ना वैसे पानी उसके बॉडी में वैसे ही जा रहा है। चाहे पोटेशियम हम ले या ना ले, वो तो ऐसे भी नॉर्मल पानी पी रहा है, उसमें तो कुछ नहीं एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या इनलेट डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ मिनरल्स ऐड नहीं कर रहे हैं, वो नेचुरली ऐसे भी उसके पानी में जा रहा है। तो इट विल नॉट मैटर, बट हाँ ज्यादा हाई TDS पानी रहने से पोटेशियम की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये बात जरूर है। थैंक यू कैप्टन, थैंक यू कैप्टन। मनोज जी और कुछ पूछना आपको? नहीं, बस यही पूछना था मुझे कि ये TDS और 8.5 pH का पानी से स्टार्ट करना चाहिए ना सर? आपको अनम्यूट कीजिएगा। बिल्कुल मैंने हमेशा 8.5 से स्टार्ट किया है, क्योंकि किडनी पेशेंट्स को जनरली क्या होता है कि उनका पानी इंटेक बहुत कम होता है, तो उनके क्लोन में ना वो जाके जम जाता है, बिकॉज वो इट्स ए माइक्रोक्लस्टर वाटर, तो उनके क्लोन में इन्फ्लेट कर देता है, तो मैं देखा उनकी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होने लगती है, तो 8.5 से धीरे धीरे फिर मैं बढ़ाता हूँ। So this I have done the experiment in last 1 year and I found commendable results. और सबसे बड़ी बात है कि किडनी पेशेंट्स को सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेस होता है, क्योंकि उनकी पानी हाइड्रेशन लेवल बहुत कम रहता है, उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत हाई रहता है और उन्हें एंटी एसिड बहुत ज्यादा खानी पड़ती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने देखा है कि इस पानी से उनका एंटी एसिड लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। हाल में मैंने नागपुर से भी कुछ पेशेंट से मुझे कॉल किया तो आई रिकमेंडेड देम, एंड और इससे मैंने देखा है कि हेमोग्लोबिन की भी बढ़ोतरी होती है इस पानी से, तो वो मैंने देखा 1-2 हेमोग्लोबिन में बढ़ा है पेशेंट्स के। तो एवरी पेशेंट हैज गॉट डिफरेंट रोल, एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो पेशेंट का खान पान भी कैसा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो भी बहुत मैटर करता है। बहुत लोग बाहर के भी बहुत कुछ खा लेते हैं, बहुत दबा के कुछ खा लेते हैं, तो लाइफस्टाइल भी डेफिनेटली मैटर्स, उनका फूड इंटेक कैसा है।